अरे भाई, वो सिर्फ रात को समोसे के लिए आती है, बस। खनकपुर का वो डरा हुआ गांव इस बात का गवाह है कि रात को कोई आता है और समोसे की पुकार लगाता है। अरे भाई, रात में भूल से भी समोसे मत खाना, नहीं तो वो आ जाएगी। इस बात का चर्चा हर रोज किसी न किसी से सुनने को मिल जा रहा था कि आज वो किसके यहाँ समोसे मांग रही थी। चलो किशन, घर चलते हैं, रात होने वाली है, वो आती ही होगी। रात होने से पहले सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि रात को जब पूरा गांव शांत हो जाता था तभी कोई गांव में आता था। वो डरावनी सी एक चुड़ैल जिसकी दांतें बाहर निकली हुई थी और पैर ही नहीं थे। वो डरावनी सी बहुत खतरनाक थी, जिसे समोसे खाना था और वो हर रात को आ जाती थी समोसे की तलाश में। आज फिर मुझे किसी ने समोसे नहीं दिया। समोसे समोसे समोसे। चुड़ैल को आज भी समोसे नहीं मिले। वो समोसे की रट लगाए पड़ी थी, समोसे समोसे समोसे, और वो इसी रट के साथ वापस चली जाती है। अगली सुबह जब होती है, अरे किशन भाई, आज तो फिर इस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी है। आज फिर समोसे मांग रही थी। ये तो हम लोगों को छोड़ ही नहीं रही है। हम लोग के गांव में लग रहा है जैसे घर बना ली हो। अरे हाँ रोहन भाई, आज फिर तो आई ही थी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। कब तक हम लोग डर डर के रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अब गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए थे कि किस तरह उसे अपने गांव से भगाया जाए, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा दिन हो चुका था और रात में तो कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। सभी गांव वालों ने मिलकर कुछ फैसले किए। अरे मैं तो कहता हूँ आज रात को समोसे देकर देखते हैं, शायद भूतनी चली जाए, उसके बाद ना आए। अरे नहीं भाई, कहीं उसे समोसे पसंद आ गए तो रोज रोज खाने को जिद करेगी। अरे भाई, वैसे भी तो रोज रोज आ ही रही है, देकर देखते हैं। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी कि कैसे और क्या क्या किया जाए। पूरा गांव इसी बात को लेकर चिंता में डूबा हुआ था। मैं तो कहता हूँ रोहन भाई कि जंगल वाले बाबा से सलाह ले लिया जाए कि कैसे किया जाए, उसे बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया जाए। हाँ किशन भाई, सही कह रहे हो। चलो बाबा से प्लान बनवा लिया जाए कि क्या किया जाए। रोहन और किशन जंगल की ओर निकल जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। जंगल में घंटों चलने के बाद वो बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी नमस्ते, हम खनकपुर गांव से आए हैं। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जी हाँ बाबा जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। क्या हुआ बच्चों, बताओ कैसी विपत्ति आ गई है? बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आती है रोज रात को और समोसे मांगा करती है, जिसके डर से रात को कोई बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ बाबा जी, अब आप ही सहारा है हम लोगों के। बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत कठिन है। बाबा जी, आप हमें बताइए कि क्या करना होगा। हम हर मुमकिन काम करेंगे, क्योंकि हम अब बहुत परेशान हो गए हैं इस चुड़ैल से। बाबा जी उन्हें बताते हैं कि क्या करना होगा। रात को जब भी उसके आने का टाइम होता है, तभी एक टोकरी समोसा उसे देना होगा। वो समोसे लेकर चली जाएगी, उसके बाद वो कभी नहीं आएगी। बाबा जी, ये तो बहुत कठिन है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अगर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो ये काम करना होगा। तुम दोनों में से किसी एक के तो करना ही पड़ेगा। ये तो वही हाल हो गया कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन। बाबा जी उन्हें समझा देते हैं
कि उन्हें क्या क्या करना है। दोनों गांव लौट जाते हैं और आपस में सलाह करते हैं। अरे भाई, मैं मार्केट से समोसे ला देता हूँ और तुम रात को चुड़ैल को दे देना। अरे भाई, पागल हो क्या? मेरे दो दो बीवी बच्चे हैं। अगर रात को चुड़ैल ने मुझे कुछ कर दिया तो उनका क्या होगा? तुम ही चुड़ैल को दे देना, मैं मार्केट से समोसे ला देता हूँ। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आखिर बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन। काफी देर बहस करने के बाद दोनों ने एक निर्णय निकाला कि रात को दोनों साथ ही रहेंगे। जो भी होगा साथ में ही वो दोनों झेलेंगे। ये बात पक्की रही। रात को दोनों लोग साथ ही में रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर से वही रात का सन्नाटा और आज समोसे की टोकरी लेकर दोनों दोस्त खड़े हैं, एक दूसरे के सहारे बने हुए। चिंता मत कर मेरे भाई, हमें कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत रख, ये हमारा ही गांव है और हमें ही इसे बचाना होगा। चाहे सामने चुड़ैल ही क्यों ना हो, सामना तो करना होगा अपने बीबी और बच्चों के लिए। हाँ भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं साथ हूँ तुम्हारे। तभी वहां पर चुड़ैल आती है। चुड़ैल दोनों को देखती है और उनके पास रखा समोसा भी। चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। दोनों बड़े ही हिम्मत के साथ खड़े रहे, बिना डरे और हिले हुए। चुड़ैल उनके पास आती है और पास में रखा समोसे के टोकरी को हवा में उड़ा लेती है और अपने साथ साथ लेकर चल देती है। जाते जाते चुड़ैल बोलती है, अब से यहाँ नहीं आऊंगी। समोसे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। किशन और मोहन फूले नहीं समा रहे थे। तभी कहते हैं कि सामने कितना भी बड़ा मुसीबत हो, हमें डट कर सामना करना चाहिए, जैसे रोहन और किशन मिलकर किए। और अब खनकपुर के लोग बड़े ही अच्छे से रह पा रहे थे और बिना डर के रात को भी बाहर निकल पा रहे थे। और खनकपुर की कहानी यहीं पर खत्म होती है।